जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे बाज, इसको ईगल बोलते हैं इंग्लिश में, और हम लोग का गांव के भाषा में सिकरा भी बोलते हैं, जो शिकार करते हैं। ये पक्षियों के राजा है और ये इसका एक अलग अपना पहचान है। कभी भी ये जो पक्षी जाति है उसके बीच में नहीं रहता है और इसकी पहचान है कि बादलों को चीरते हुए ऊपर उठता है और जब ये पंख फैलाता है, करीब 5 से 6 फुट का पंख चौड़ाई और इसका वजन 3 से 5 किलो के बीच रहता है। और इसकी ताकत, इसकी हिम्मत की तो दाग ही नहीं है। कितना भी की जाए तारीफ इसकी हिम्मत की वो कम है। जो अपने से 2 गुने वजन के शिकार को लेके उड़ सकता है। और इसका एटीट्यूड देखेंगे, एकदम शांत रहेगा और आसमान पे घूमते रहेगा, चीरते रहेगा और ना ये किसी के साथ रहेगा। अगर ये उड़ेगा तो सिर्फ बाज के साथ ही उड़ेगा, ना कि कोई दूसरा पक्षी के साथ उड़ेगा। और जब आप ये आसमान में उड़ता है उसको यही महसूस होता है कि यहाँ के राजा सिर्फ मैं हूँ और मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। साथियों, बाज से हम लोग को कई चीज़ सीखने को मिलता है, जिसका अनगिनत चीज़ें हैं जो हमको सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और अपने बच्चों को दृढ़ और संकल्प से सिखाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। इसी ये चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाज से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और इसका इतना कन्फर्म और इसका जो विज़न है, तो देखने का नज़रिया वो एक अलग है। कहा जाता है इसका जो देखता है, इसकी आँख इतने क्लियर होते हैं कि 3 से 5 किलोमीटर तक ये देख सकता है। 3 से 5 किलोमीटर देखता है। और जब ये शिकार करता है, एक बार अगर शिकार को टारगेट कर ले, फिर वो बीच में मौत भी आए तो वो पीछे नहीं हटता है। और इसका कारण है इसका उड़ने की ट्रेनिंग। इसके जो मादा बाज ने जब बचपन में देती है ना, इसका उड़ने की ट्रेनिंग, तो वह आपको देख के दिल दहल जाएगा, सुन के दिल दहल जाएगा। इसका मादा बाज किस तरह से इसको उड़ने की ट्रेनिंग देता है। ये जब घोंसला भी बनाते हैं ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, उसमें मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े रहते हैं, नहीं कि घास फूस। अगर उसको घास फूस रहता है तो वहाँ से उसको निकाल के वो फेंक देता है, क्योंकि बाज हमेशा चाहता है कि हम आसमान में उड़ते रहें। बहुत कम समय होता है जो बाज अपना घोंसले में बिताता है। एक बार में 2 से 3 अंडे देते हैं। एक बार में 2-3 से ज़्यादा अंडे नहीं देते, एक बार में 2 से 3 अंडे देते हैं। और जब ये अंडे फूट करके चूजा बनते हैं, इसके बच्चे होते हैं, तो बच्चे बन जाते हैं, आपस में खाने के लिए लड़ते रहते हैं। और लड़ते रहते, लेकिन ये बाज नर और मादा दोनों देखते रहते हैं, लेकिन ये दोनों को बचाते नहीं हैं। वो यही सोचकर नहीं बचाता है कि आज मैं इसको बचाऊंगा, कल इसको कौन बचाएगा। जैसे कि हम लोग अपने बच्चे को अभी इतना आराम देते हैं, कभी पंखा, कभी कूलर, कभी एसी लगा करके बच्चों को रखते हैं। यही बच्चा एक दिन ऐसा होता है, नाकामयाब हो जाता है, उसको संघर्ष करने की ताकत ही नहीं रहता है, उसको महसूस ही नहीं होता जिंदगी में इससे क्या संघर्ष करना है। और संघर्ष एक ऐसा चीज़ है कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये चीज़ें हमें बाज से सीखनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम लोग या हमारे जितने भी दर्शक हैं,
सबको हम बताएंगे, सबको एक सुनना कहना चाहेंगे कि अपने और अपने बच्चों को इस तरह रखिए जो अकेला संघर्ष करे, अकेला संघर्ष करके अकेला आगे आगे बढ़ना सीखे, ना कि एक फौज की या किसी की सहारे लेने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि जो सहारा देने वाला आज के युग में जो है, कभी भी आपको पीछे छोड़ देगा, कभी भी वो धोखा दे देगा। कब आपके साथ है और कब आपके साथ नहीं है, इसका आप अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाओगे। ये बाज की भी एक पहचान है, जो जब भी उड़ता है आसमान में अकेले उड़ता है और शिकार करता है तो अकेले शिकार करता है। और जानते हैं बाज, जब बादल आते हैं, तूफान आता है, आंधी आता है, तो सारे पक्षी जो होते हैं सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पक्षी वो बाज होता है जो उस तूफान से लड़ते हुए बहुत ही एक्साइटेड रहता है और तूफान से लड़ते हुए इतने ऊपर चले जाते हैं कि बादल से ऊपर जाते हैं, वहाँ से आंधी और तूफान नीचे हो जाते हैं और बोलता है, ये बादल बरस, ये तूफान तू चल, कितना चल रहा है। और बादल से बोलता है, फट तो कितना फट रहा है, मैं तुम्हारे बीच से फाड़ के जो ऊपर आ जाता है। साथियों, ये हिम्मत और उसके उड़ने की जो क्षमता है, वो ट्रेनिंग है, वो उसके मादा बाज से मिलता है। आप लोग को बता दूं, ये जब मादा बाज, जब ये बच्चे चूजे रहते हैं, जब ये 2-3 हफ्ते के हो जाते हैं बच्चे, तब इसको धीरे धीरे उड़ना सिखाया जाता है। और इसका जो उड़ने की ट्रेनिंग होता है, ये हम लोग को बोलता है कमांडो से भी ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि ये मादाबाज इसको लेके आसमान में उड़ते हैं और कहता है कि 12 से 15 हज़ार फीट ऊंचाई पे ले जाता है मादाबाज अपने पंजे में दबा करके, और वहाँ जा कर के वो बच्चे को छोड़ देता है। इतनी सख्त ट्रेनिंग है इसकी, और वहाँ जा कर के छोड़ जाता है। और जितना वो नीचे आता है, वो साथ साथ मादाबाज भी आता है, और जब ज़मीन पे गिरने से थोड़ा ऊपर है, उसको फिर अपने पंजे में लपक लेता है और लपक के इसको वापस ले जाता है वही आसमान में। और तब तक इसको ऐसा करते रहता है, ट्रेनिंग देता रहा, जब तक ये उड़ने का पूरी तरह से ट्रेनिंग ना ले ले। और जब ये एक बार ट्रेनिंग लेके वहाँ से पूरी तरह से उड़ना सीख जाता है, तब तो ये यही सोचता है, ये दुनिया हमारे मुट्ठी में, आसमान मेरा है, और ये दूसरा पक्षी वहाँ तक उड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, जानते हैं, जैसे कि आप लोग को अगर कोई परेशान कर रहा है या कोई तंग कर रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो हम लोग क्या उसको झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं उससे, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। लेकिन अगर बाज को कोई ऐसा करता है, कहा जाता कि कौवा एक ऐसा इकलौता पक्षी है जो बाज जब उड़ते रहता है ऊपर में, उसके पंख पे जाके चोंच मारता है, ऊपर से उसका मुंडी पे, उसका सर पे चोंच मारता है। जबकि कौवा से 2 गुना ज्यादा ताकत रहता है बाज का, लेकिन बाज उसके बदले में उसको मारता नहीं है, ना उससे झगड़ता है। वो अपनी ऊंचाई को इतना ऊपर कर देता है, अपने उड़ान को इतना ऊपर कर देता है, इतना ऊपर चला जाता है कि कौवा को वहां जाकर के सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता। वहां वो रुक नहीं सकता, वापस वो चक्कर लग के नीचे आ जाता है, आसमान से गिर जाता है। इसलिए साथियों, अगर आपसे कोई घृणा करे या आपको परेशान करे, मैं तो यही कहता हूं कि अपनी ऊंचाई को इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि ताकि आपके वो सरबराह आपके पीछे आना ही छोड़ दे, मुश्किल हो जाए, उसको दिखाई नहीं दे कितना ऊंचा है वो। ये होता है एक बाज की सोच। ये सोच हम लोग को सीखनी चाहिए। साथियों, कहा जाता है इसका एक बाज का उम्र 70 साल होता है, लेकिन 40 साल के उम्र जब हो जाता है, उसको एक पुनर्जन्म कहा जाता है, लेना पड़ता है।
उसकी ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाई का दौर आ जाता है। उसका चोंच जो है इतना लंबा हो जाता है कि वो मांस को नहीं खा पाता है। उसके पंजे इतने बड़े हो जाते हैं, ढीली पड़ जाते हैं, जो पकड़ कमज़ोर हो जाता है शिकार पर। और उसका पंख जो है इतने घने और पुराने हो जाते हैं कि उसके सीने से, कलेजे से, पंख से चिपक जाता है, वो बराबर उड़ नहीं पाता है। फिर वो उसके पास दो रास्ते रह जाते हैं। उसके साथ तीन रास्ते होते हैं। या तो वो अपने आप को आत्महत्या करे, या नहीं तो गिद्ध का जीवन जिए जो मरा हुआ मांस खाए। तीसरा है कि वो पुनर्जन्म करे। और पुनर्जन्म क्या है वो बताता हूँ। जब ये गिद्ध 40 साल का हो जाता है, जब चोंच लंबे हो जाता है, तो ये एक पहाड़ के ऊपर घोंसला बनाता है और वहां जाकर के ये पत्थर पे पटक पटक अपने चोंच को तोड़ लेता है। चोंच तोड़ने के बाद कुछ दिन के बाद इसका जब चोंच आ जाता है तो वही चोंच से पकड़ के अपने पंजे को तोड़ता है। और पंजे के तोड़ने के बाद वो फिर अपने पंख को नोच डालता है। उसके बाद जितना भी पंख है सबको नोच डालता है। ये प्रक्रिया में कम से कम उसको 120 दिन लगते हैं, तकरीबन 4 महीना का समय। और 4 महीने का समय जब खत्म होता है तो एक नई जिंदगी लेकर आता है बाज। और फिर से वही उड़ान, वही पंख, मजबूत पंजे और मजबूत चोंच लेके उड़ता है। और ये जीवन बाज चुनता है, ना कि मनुष्य के जैसा कि चलो यार आलस से परे हुए हैं, अब हमारी उम्र हो गया, अब हमसे होगा नहीं। लेकिन बाज ना ही वो गिद्ध के जैसा जीवन जीना चाहता है और ना ही मरना चाहता है। और पुनर्जन्म इस तरह से सशक्त बनाता है। ये बाज से ये भी हमें सीख लेने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि किस तरह से संघर्ष करे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे काम क्रिया, कोई भी काम करे उसमें संघर्ष करते रहें। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। साथियों, अगर अपने जिंदगी में पहले ही आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, पहले ही सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, तो बाद में जाकर आपको बहुत ही तकलीफ महसूस करना पड़ेगा। और जब पहले ही तकलीफ करेंगे और संघर्ष करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत ही सुख और शांति मिलने वाला है। इसलिए कभी अपने और अपने बच्चों को जीवन में संघर्ष करें, ना कि आलस से रहें। कभी आलस को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। ये चीज़ हमें बाज से सीख मिलती है, जैसे कि वो घोंसले में कभी भी छोटी पत्तियों को नहीं रहने देता है, जैसे उसको आरामदायक पैदा करे। एकदम मोटी मोटी लकड़ियाँ रहता है ताकि वहाँ बैठने के ज़्यादा मन ना करे। साथियों, ये बात के बहुत ही सारी चीज़ें थे जो हमने बताने की कोशिश किया, वो जितना बताया जाए वो कम है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।